जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु के वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। आज भी हम लोग दाऊद के जीवन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और आज का वचन के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 24 आयत 6 और 7। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 24 वर्स 6 एंड 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। इस आयत का संदर्भ को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाऊल दाऊद का दुश्मन हो चुका था। शाऊल दाऊद के प्रति नफरत को रखता था, जलन को रखता था। वो बहुत इनसिक्योर हो गया था क्योंकि दाऊद जो भी करता था उसमें वो सफल हो रहा था और इसलिए शाऊल दाऊद को पसंद नहीं करता था। इतना तक कि शाऊल हर एक मौका ढूंढता था कि वो दाऊद को ख़त्म कर दे। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है और दाऊद वहाँ से एक जगह से दूसरा जगह भागता है और एक समय पर वो एक गुफा के अंदर घुसकर बैठ जाता है। और परमेश्वर का योजना इतना अद्भुत है कि जिस गुफा में दाऊद बैठा है उसी गुफा में शाऊल भी घुसकर आता है। शाऊल को नहीं पता कि दाऊद अंदर है, शाऊल उसी गुफा में बैठ जाता है। तो शाऊल जहाँ बैठा है उसके पीछे दाऊद और दाऊद के लोग बैठे हैं और दाऊद के लोग दाऊद से कह रहे हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है, अब तुम अपना हथियार ले लो और शाऊल को ख़त्म कर देना। उस समय पर दाऊद अपने लोगों को समझाता है और जिस आयत हमने पढ़ा वही दाऊद लोगों को समझाने का शब्द है। दाऊद कहता है कि वो प्रभु का अभिषिक्त है और मैं प्रभु के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ऐसे कहकर दाऊद अपने लोगों को समझाता है कि प्रभु के अभिषिक्त के खिलाफ कभी भी हाथ नहीं उठाना। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि शाऊल दाऊद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दाऊद के पास मौका मिलने पर भी वो शाऊल के खिलाफ हाथ नहीं उठाता। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीख है। हमें यहाँ से सीखना है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ हमें कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्टर्स, अपने अगुओं के खिलाफ बात करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ समझाया होगा या आपको डांट दिया होगा, तो वो गुस्सा, वो नफ़रत मन में रखकर प्रभु के दास दासियों के खिलाफ लोग बात करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग वचन से कुछ उदाहरणों को देखने जा रहे हैं जहां पर लोगों ने प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ बात किया और उसके कारण उनके साथ क्या हुआ। हम गिनती के किताब अध्याय 12 में देख सकते हैं कि मरियम और हारून दोनों मिलकर मूसा के खिलाफ बात करते हैं। हालांकि तीनों अभिषिक्त लोग हैं, लेकिन फिर भी मरियम और हारून मिलकर मूसा के खिलाफ बात करते हैं और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मरियम को उसका सज़ा मिल गया। मरियम के शरीर पर कोढ़ की बीमारी लग गई। दूसरा एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। गिनती का किताब अध्याय 16 और पूरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि कोरह और कोरह के लोग मिलकर मूसा के खिलाफ बलवा कर रहे थे और वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध कोरह और कोरह के साथ जितने मनुष्य थे उन सब पर भड़क गया और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक दंड के रूप में पृथ्वी फट गया और कोरह वंशियों को पृथ्वी ने निगल लिया। तीसरा एक और उदाहरण, दूसरा राजा अध्याय 2 आयत 23। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ जवान लड़के मिलकर एलिशा की मजाक कर रहे हैं, एलिशा को ठट्टे में उड़ा रहे हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का दंड उन जवानों पर आता है
उस जंगल में से एक रीछनी निकलकर उन लड़कों को खत्म कर देता है। हम दूसरा राजा अध्याय 2 और आयत 24 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया, और जंगल में से 2 रीछनियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये पसंद नहीं करता कि प्रभु के लोग प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ बात करें। इस बात को हमें हमारे मन में रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई झूठा उपदेश दे रहा है या प्रभु के वचन को गलत तरीके से सिखा रहे हैं तो वहाँ पर हम शांत रहें। वहाँ पर हम उठकर वो बातों को उनके सामने रख सकते हैं कि ये बात गलत है। लेकिन बहुत से वक्त लोग इमोशनल होकर अपने पासबान, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के खिलाफ बात करते हुए देखा है। हर एक इंसान के अंदर कमियां हैं। प्रभु के अभिषिक्तों के अंदर भी कमियां हैं। दाऊद के अंदर भी कमी थी। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जब कमी है, प्रभु के अभिषिक्तों के जीवन में कमी है, हम कोई नहीं है कि हम प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ बात करें। अगर हमने किया है तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और हमारे जीवन में हम इस बात को एक सिद्धांत करके रखें कि हम प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे। जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करेंगे। हारून और हूर दोनों मिलकर मूसा के हाथ को पकड़कर ऊंचा रखा। हम भी वैसे होने पाए। प्रभु के दास दासियों का हम लोग मदद करने वाले बन जाए, उनको एनकरेज करने वाले बन जाए, उनके लिए हम एक सहारा बने। हम कभी भी उनके खिलाफ ना बोले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका करुणा और आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, आज ये डिसीजन हम में से हर एक लेने पाए कि हम आपके अभिषिक्तों के खिलाफ बात ना करें। प्रभु, पिछले दिनों में अगर हमने बात किया है, प्रभु आप हमें माफ़ कीजिए और आगे इस बात पर ध्यान रखने के लिए आप हम पर कृपा करना। प्रभु, थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।